नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में कुछ स्पेशल तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपके सामने आज एक मोटिवेशनल टॉक लेकर आई हूँ। ये एक ऐसी टॉक है जो शायद कुछ लोगों के लिए यूज़फुल साबित हो सकती है अगर ये पूरी सुनी जाए तो। कुछ क्रिटिक्स भी हैं, कुछ हेल्पफुल चीज़ें भी हैं जो आपको समझनी चाहिए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो। मेरा नाम हनी है। तो 2020 ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है और 2021 भी आ चुका है और जो होली है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो उसके बाद मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि बहुत टाइम, मतलब 1 साल हो चुका है, 1 साल हो चुका है। कुछ चीज़ें अभी भी नहीं बदली हैं, बदल गई हैं, लेकिन जैसी पहले थी पेंडेमिक के पहले वैसी नहीं रही हैं चीज़ें। बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, बहुत सारे लोगों के बिजनेस डिस्ट्रॉय हो गए और बहुत ही ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हमने एक्सपेक्ट की थी शायद वो नहीं हो रही हैं। वो बहुत सारी चीज़ें कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस हो, जॉब्स हों, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन उस बीच जो परिवर्तन हमारे माइंड पे आया वो क्या था, आज उसके बारे में हम कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे माइंड के अकॉर्डिंग अगर कुछ नहीं होता, अगर हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको पहले मिलने वाली थी लेकिन हमें नहीं मिली। उस बीच कुछ ख़यालात ऐसे होते हैं जो आते हैं, बार बार हमें परेशान करते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान भी होने लगते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों में अभी कोरोना आ गया, ठीक है, और उसके बाद सब लोग यही सोचने लग गए कि हम योगा करें, हम यहाँ जाएं वहाँ जाएं, हम मास्क लगाएं। इससे हमारी फ़िज़िकल हेल्थ एकदम मेंटेन रह सकती है, नो डाउट। लेकिन फ़िज़िकल हेल्थ के अलावा जो हमारी मेंटल हेल्थ है उसका भी सही होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो सही नहीं है तो हम कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर हम नहीं सहन कर सकते। बॉडी पे कोई पेन होता है, बॉडी पे कोई बीमारी आती है, वो मेजर एक टाइम होता है उसका कि वो ठीक हो जाती है, रेस्ट ले लेंगे। लेकिन सपोज़ कीजिए कोई मेंटल प्रेशर है, उस ट्रॉमा से निकलने में इंसान को कितना वक्त लगेगा वो कोई नहीं कह सकता। एंड दिस इज़ कॉल्ड दी मेंटल हेल्थ। कोई इंसान जल्दी निकल जाता है उस ट्रॉमा से और कोई बहुत ही लेट निकलता है उस ट्रॉमा से। जस्ट इस चीज़ को अब एक बार के लिए आप साइड रखिएगा। दूसरी बात, किस तरीके से लोग हमें ट्रीट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हम हमारे मिशन में सक्सेस नहीं हो पाए, लोगों ने हमें गलत तरीके से ट्रीट करना चालू कर दिया। और ठीक है, लोग गलत तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, फाइनली उनको कुछ मतलब होता भी नहीं है। फ़र्क क्या पड़ता है, हम हमारे साथ गलत ट्रीटमेंट करने लगते हैं और वही है एक कारण जिसके कारण हमारे मन में गलत गलत थॉट्स आने लगते हैं। तो उसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल रखना चाहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बगीचे में गए, वहाँ एक फ्लावर है, ठीक है ना, एक फ्लावर है। उस फ्लावर की जो कीमत है 10 साल पहले भी वही थी कि वो फ्रेगनेंस देता है, उसकी यही उपयोगिता है। आज भी उसका यही है कि वो फ्रेगनेंस देता है, खुशबूदार। फूल की जो विशेषता है वो है खुशबूदार होना, वो महका देता है। लेकिन फिर भी उस फूल को सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। कोई तो उसे कब्र पर बिछाता है और कोई उसे अपनी बुक्स में कई सालों तक संभाल के भी रखता है, कोई उसे तोड़ फाड़ कर फेंक कर फिर झाड़ू लगा देते हैं और निकाल देते हैं, कचरे में डाल देते हैं, मैं कहूँ तो। और बहुत सारे यूजेस हैं लेकिन उस फूल ने महक देना आज तक नहीं छोड़ा, वो आज भी अपनी महक देता रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि एक बार सिचुएशन गलत होने के बाद कोई इंसान अपने आप को गलत तरीके से कैसे ट्रीट कर सकता है। कोई इंसान अपने आप को कैसे, फूल ने कभी अपने आप को गलत ट्रीट नहीं किया, उसको किसी की कब्र पर रखा गया, दुख के मौके पर भी उसका यूज़ किया गया, खुशी के मौके पर भी उसका यूज़ किया गया, किसी का जन्म हुआ तो भी उसे यूज़ किया गया, किसी का मरण हुआ तो भी उसे यूज़ किया गया, किसी का मिलन हुआ तो भी उसे यूज़ किया गया। लेकिन वो जैसा पहले था वो वैसा ही रहा, ठीक है।
इसका मतलब क्या है कि फूल ने एक ही चीज़ पर ध्यान दिया, अपनी विशेषता बरकरार रखी। अब यही एग्जाम्पल इंसानों पे अगर हम लेकर देखें तो एक तरफ तो वो इंसान है जो सिचुएशंस बदलने के कारण अपनी विशेषता, जिस इंसान ने अपनी विशेषता खो दी, दैट्स इनफ। जिसने अपनी विशेषता खो दी, अलग अलग तरीके से लोग तो वैसे भी यूज़ करेंगे। दो इंसान है, एक अपनी विशेषता खो देता है और एक अपनी विशेषता नहीं खोता। दोनों इंसानों का लोग जिनकी जैसी ज़रूरत होगी लोग उन्हें वैसा यूज़ करेंगे। यूज़ करने का इन द सेंस है कि वो उनसे उसी तरीके से बात करेंगे जितना उनका यूज़ होगा। फ़र्क क्या है उन दोनों में? एक ने अपनी विशेषता बरकरार रखी और दूसरे ने अपनी विशेषता खो दी। तो जिसने अपनी विशेषता खो दी वो हर किसी के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता चला गया और उसी चेंज करने की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो खुद को कहाँ उसको स्टेबल करना है और खुद को कहाँ स्टेबल नहीं करना है वो ये बात बिल्कुल भूल गया। और यही से स्टार्ट होते हैं हमारे सारे मेंटल प्रेशर। एक बीमारी चालू होती है जिसे हम कहते हैं मेंटल प्रेशर, वरना मेंटल प्रेशर का और कोई कारण नहीं। अगर हम हमारे अच्छे दोस्त बन जाएं और हम हमारे आप को उसी हिसाब से ट्रीटमेंट दें जो ट्रीटमेंट हम चाहते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि हम जो चाहते हैं वही ट्रीटमेंट हम लोगों से हमें वो भी मिले, लेकिन पॉसिबल क्या है कि हम हमारे साथ वही ट्रीटमेंट करें जो हम चाहते हैं। लोग बदलते रहेंगे। लोगों पर कंट्रोल करने की जब हम सोचते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस इज़ उसका मीनिंग है कि हम लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। लोगों को कंट्रोल करना इन द सेंस, आप हर तरीके के अलग अलग लोग हैं, किसी को कंट्रोल कैसे करना है, किसी को कंट्रोल कैसे करना है, हम हर बार अपने आप को चेंज करते रहते हैं और लोगों को कंट्रोल करने के चक्कर में हम अपने मन का कंट्रोल है जो वो भूल जाते हैं और हमारे मन को हम नहीं पकड़ पाते हैं, और जिसका कारण ये होता है कि हमारा मन बीमार हो जाता है जिसे हम कहते हैं मेंटल प्रेशर की बीमारी। सो इस पूरी वीडियो का एक ही कंक्लूजन निकलता है कि सिचुएशंस वेराई करती रहेंगी। आज सही होगी, कल गलत होगी, किसी दिन कैसी होगी, किसी दिन कैसी होगी, किसी दिन फेवरेबल होगी, किसी दिन अनफेवरेबल होगी, लेकिन हमें अपने माइंड को ऐसी प्रैक्टिस में रखना है कि वो हमेशा सेम लकीर पर रहे, सेम रहे। सेम रहने का मतलब ये है कि ना तो हम किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करें, ना हम किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करें, और ना ही हम दूसरों के अकॉर्डिंग अपने मन को चेंज करने की कोशिश करें। नहीं नहीं, वो बात अलग है। अगर हम गलत हैं और अगर हमें एनालाइज होता है तो हम अपने आप को ज़रूर ठीक करेंगे, लेकिन अगर हम गलत नहीं हैं और हम कोई और हमें गलत साबित कर रहा है तो हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हम अपने आप को बरकरार रख सकें। सो आज का ये जो वीडियो है वो, तो हमारा आज का जो ये वीडियो है वो यहीं ख़त्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ सजेशन देना है या आपको कोई भी सजेशन देना है या आपको कोई भी पार्ट इस वीडियो का काफ़ी पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच